तो अगर देखो मैं नीट के एग्ज़ाम की बात करूँ तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुका है और 1 महीने बाद होना है। भाई का अगर मैं बात करूँ इस एग्ज़ाम की तो ये अकेला ऐसा एग्ज़ाम नहीं है। आप एसएससी का उठा के देख लो, आप यूपी का कोई सा एग्ज़ाम उठा के देख लो, जो हाल ही में यूपी एसआई की वैकेंसी आई है उसमें भी। और मैं अगर बात करूँ तो रेलवे का एग्ज़ाम में भी सेम ऐसा ही सीन आपको देखने को मिलता होगा। बाकी का मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में ये एग्ज़ाम के जो लीक्स होना है वो क्यों नहीं रुक रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूँ तो लीक्स तो आपको पता है आए दिन होते ही रहते हैं। भाई का जो जेन्युइन प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है वो बताओ कहाँ जाए? अगर मान के चलो उसने पूरे साल भर मेहनत करी है और उसको लगता है कि मतलब कि हाँ, उसका इस बार बहुत अच्छा करके आया है और ये समझ लो कि उसका ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाना है, पक्का है। भाई का आगे न्यूज़ आती है कि ये एग्ज़ाम जो है वो अब कैंसल कर दिया गया है। अब इसको दोबारा से रीशेड्यूल करे और दोबारा से पढ़ाई करे वो और फिर जाके सोचे कि यार मैंने इस बार इतना अच्छा किया, नेक्स्ट टाइम में नहीं हो पाया। तो भाई क्या है, ऑटोमैटिक उसके पास डिप्रेशन मतलब ये डाल देते हैं। और मैं एक ही चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि नीट इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ये डॉक्टर्स का होता है और डॉक्टर्स ही मतलब पैसे ले दे के मतलब एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो सोचो यार किस लेवल का डॉक्टर का भविष्य होगा। एक मरीज जाता है डॉक्टर के पास कि हाँ भाई, मेरे को ना ये बीमारी है और आप इसको ठीक कर दो। तो बस वो मतलब मीठी गोली देने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है पैसे ले दे के डायरेक्ट पहुँचे हैं, तो क्या ही मतलब उनका इलाज कर लेंगे। भाई अगर मैं बात करूँ नीट जैसे एग्ज़ाम इतने बड़े मतलब संस्था के एग्ज़ाम के लिए मतलब लीक हो रहे हैं, तो फिर सोचो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, छोटे-मोटे एग्ज़ाम का क्या ही हालत होगा और क्या लेवल होगा। तो मैं बस एक ही चीज़ समझ सकता हूँ, इस सरकार में बहुत ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम ही हो रहा है। भाई का मैं नहीं जानता यार क्यों इतना ज़्यादा लीक्स हो रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि उसी के नाम पे तो मेरे भाई वोट बैंक मिलती है और सभी लोग इन्हीं के नाम पे वोट बैंक देते हैं। मंदिर मस्जिद सभी कर लेते हैं। कभी ये नहीं देखा कि मतलब किस लेवल से जो मतलब एक स्टूडेंट निकल के आता है और फिर वो सोचता है कि हाँ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। लेकिन आगे एक न्यूज़ आती है कि आपका एग्ज़ाम कैंसल हो चुका है। ये तो देखो जब की बात है जब आपको पता चल रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसल हुआ है। ठीक है, आपको पता है लीक हुआ है, कैंसल हुआ है, लेकिन आप उस सिचुएशन में देखो कि जब आपको पता भी ना चले कि लीक हुआ है और एक तरह से वो लीक भी है। ठीक है, ऑफ़िशियली पता ही ना चले किसी को लीक हुआ है, लेकिन वो फिर भी लीक हो रखा है, किसी-किसी के पास पहुँच रखा है वो सारा कुछ। तो आप उस लेवल पे सोचो क्या ही मतलब फेस करते होंगे जो भी स्टूडेंट है, जिनको पता ही नहीं है कि उनका एग्ज़ाम लीक हो चुका है। ये तो पकड़ा गया है तब जाके लीक माना गया है। सोचो पकड़ा ना जाता तो शायद है ये मतलब रहता वैसा जैसे मतलब अभी तक आ रहा है। भाई मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम ना करके भाई जो भी है नीट के एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट के भविष्य के साथ ना खेलें। उनका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से कराएँ। जो भी व्यवस्था है उनकी बहुत अच्छे तरीक़ा से बनाएँ। मैं सच बता रहा हूँ तो नीट का एग्ज़ाम का जब मैंने लीक का न्यूज़ सुना ना, मैं खुद स्तब्ध रह गया। और सोचो एक डॉक्टर का एग्ज़ाम इस लेवल पर ये धांधली करवा रहे हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। भाई का कोई अच्छी तगड़ी सिक्योरिटी नहीं है जिस हिसाब से एक स्टूडेंट का पेपर हो सके। लेकिन आगे शायद सुनेंगे नहीं ना, क्योंकि उनको चाहिए वोट बैंक और वोट बैंक आपको पता है किस लेवल से मिलती है और कैसे-कैसे मिलती है। आप ऐसे समझो कि हर एक मतलब तीसरा बंदा थूक के जा रहा है कि डॉक्टरों का एग्ज़ाम तक मतलब नहीं छोड़ रहे कि मतलब लगाए जा रहे हैं। मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी इसमें अपराधी मिलता है, ठीक है, जिसका भी आपको होता है, उसको डायरेक्ट इतनी कड़ी सज़ा दो ना। मैं सच में शब्दों में नहीं बयाँ कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान का भविष्य ख़राब हो जाता है। आप सोचो पूरे टाइम तक वो प्रिपरेशन करता है और एंड में जाके जब मान के चलो उसका सिलेक्शन होने को होता है तो एग्ज़ाम कैंसल हो जाता है और फिर लास्ट में जाके आपको पता चलता है कि आपकी एज भी नहीं रही है और एग्ज़ाम फ़िल करने के लिए। तो सोचो कितना डिप्रेस्ड होता होगा और उसकी ज़िंदगी कौन से खेल जाते हैं ये कुछ चुनिंदा मतलब पैसे ले दे के वाले लोग। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर इनको अगर मतलब सीबीआई वगैरह तो वैसे जाँच बैठ चुकी है नीट के ऊपर, तो जो भी इसमें दोषी पाया जाता है भाई सच बताऊँ तो इतनी कड़ी सज़ा दो ना, सोच भी ना सके वो जिस लेवल के। सोचो आप एक एग्ज़ाम में इंसान इतनी कड़ी धूप में जाता है और जो मिडिल क्लास से होंगे सोचो उनका क्या हाल होता होगा। और फिर भी ऐसे-ऐसे मतलब एग्ज़ाम
मतलब लीक हुए जा रहा है, तो शर्म वाली बात है। आप इतने बड़े देश में रहते हो, करोड़ों की जनसंख्या होने के बाद भी आप और ज़्यादा बेहतर मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने जो भी सिस्टम के अंदर है। लेकिन नहीं भाई, करेंगे किस पे सिस्टम पे इम्प्रूवमेंट? मंदिर मस्जिद पे, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पे। इनके अलावा इनको और कुछ नहीं आता है भाई का। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जो भी इनकी मतलब है, आगे से जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें और ज़्यादा मतलब सख्ती दिखाई जाए, और जो भी इनके जो सिस्टम में रेगुलेशंस है उनको थोड़ा चेंज किया जाए, ताकि जो है ये एग्ज़ाम लीक होना रुके। क्योंकि मेरे भाई लीक होने नहीं रुकेंगे तो आप तो ये समझ लो कि आप भी कभी ना कभी बीमार पड़ोगे, जाओगे डॉक्टर के पास। जिस टाइम वो गलत तरीके से इलाज करेंगे तो शायद आपको ये फील हो, पता चलता है उसने बोला कि जुकाम की गोली और वो जुकाम की जगह बुखार की दिए जा रहा है, तो खाओ यार उल्टी सीधी, क्या ही कर सकते हैं। तब थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, क्या कर रखे हैं थे। और नीट का यही हाल नहीं है, और भी काफ़ी एग्ज़ाम है तो उन पे भी थोड़ा बहुत फोकस करा जाए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब नीट का ही है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरे को रोना आ रहा है यार। क्यों मतलब इन इसका यार क्यों मतलब नोट इनको लेना था कि हाँ इतने लाख दो और भाई पेपर लेके चला जाओ। वैसे ऐसा कुछ प्रूफ है नहीं, लेकिन भाई जब लीक हुआ है तो यार किसी न किसी ने फ्री में तो करानी होगा, कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा। उसी के बाद ये लीक वीक का सिस्टम आया है, और आज फाइनली ये उजागर हो गया है, तब जाके इन्होंने कैंसिल किया है। उजागर ना होता तो सोचो क्या ही। मैं कुछ बोल नहीं सकता ना भाई। जिस टाइम आप ऐसे डॉक्टर से पाला पड़ोगे ना कि वो जुकाम की जगह बुखार की गोली दे देगा, तो आपको थोड़ा वो समझ में आएगा। और मैं मैं सच बताऊं तो बिल्कुल निःशब्द हूँ इन चीज़ों से। इस मतलब बेकार की चीज़ देख के इंसान जाता है, मतलब जो भी मतलब पढ़ाई कर रहा है डेली का डेली कर रहा है, जिस तरह से वो न्यूज़ देखता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रखा है, तो सोचो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। जो भी प्रिपरेशन कर रहा हो मेरे भाई, वो बिल्कुल बंद कर देना चाहता होगा कि यार क्यों करूँ यार इसकी प्रिपरेशन, और किस बेस पे करूँ। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि मतलब इसको यार थोड़ा रोकना चाहिए। अगर नहीं रोक पा रहे हो तो भाई एग्ज़ाम बिल्कुल बंद करा दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद तो नहीं होगा। नीट की जगह वो कुछ और दे लेंगे और कुछ कर लेंगे अपना। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका ही मतलब करियर दांव पे लगा दे रहे हो। और आने वाले टाइम में नीट और एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी का जो है स्थिति सुधरे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक स्टूडेंट जिस उम्मीद से प्रिपरेशन करता है, वो उम्मीद उनको मिलनी चाहिए कि हाँ जेन्युइन तरीके से पेपर हो रहा है। और जो मतलब सीरियसली स्टूडेंट पढ़ने वाला है, उसको तो कम से कम जो जॉब है वो मिलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पता चल रहा है कि आज पेपर दे के आ गए, अगले दिन फिर लीक, आज फिर पेपर दे के आ गए, अगले दिन फिर लीक। इंसान इसी भंवर में फंसता रहता है, और इसी वजह से जो एक गवर्नमेंट जॉब होती है वो 1-2 साल में इंसान निकाल सकता है, 5-5 साल लग जाते हैं इसी चक्कर में। ठीक है, आधे तो नोट देके मतलब अपनी एडजस्टमेंट करा देते हैं, और आधे आपको पता है किस लेवल से करा देते हैं। भाई का एक ही चीज़ बोलूँगा, सरकार मंदिर मस्जिद ना करके इनका जो भी सिस्टम है, आप सभी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा सुधारे। क्योंकि और भी यार लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। और ऐसे जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनको, मैं सच बताऊँ ना, फांसी दिलवा दूँ यार। लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई का। उम्मीद है कि आगे से शायद थोड़ा बहुत सुधार होगा, नहीं तो यार ऐसा सुधार नहीं हुआ ना तो एक टाइम बाद पता चलेगा वही जुकाम का बुखार बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ यार थोड़ा बहुत समझे सरकार इस लीक्स के बारे में, लीक्स जो हो चुका है नीट का, और आगे से इसको और ज़्यादा अच्छे से मतलब एग्ज़ाम कराने का इनको जिम्मा उठाना चाहिए। और जो भी एग्ज़ाम है उसको बखूबी निभाए, ताकि का लीक्स वगैरह रुक सके। और जो भी इनका जो सिस्टम और से है उसको थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है, तो वो सारे कदम उठाने चाहिए। भाई का उम्मीद करते हैं यही करेंगे इस मतलब लीक्स को देखने के बाद गवर्नमेंट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।